हेलो बच्चों। बच्चों हम जो न्यूमेरिकल मेथड का जो हम चैप्टर कर रहे थे, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, उसके अंदर हमने एक मेथड बताया था डिवाइडेड डिफरेंस वाला, न्यूटन का। तो एक बताया था हमने उस इक्वल इंटरवल वाले चैप्टर के अंदर जो है ग्रेगरी फॉर्मूला फॉरवर्ड वाला। तो आज हम इसके वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है हमारा और हमारा साधारण वाला डिफरेंस होता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस में। हमें ये भी तो मालूम होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंस हमेशा इक्वल इंटरवल के लिए लगता है। तो यहाँ पर जो मैं अपने पास से कुछ चीजें एज्यूम करूंगा, आर्गुमेंट्स लूंगा, फंक्शन की वैल्यू लूंगा, वो सब जो मैं आर्गुमेंट्स लूंगा यहाँ पर वो इक्वल इंटरवल पर लूंगा, क्योंकि मुझे डेल्टा का यूज करना है फॉरवर्ड वाले का। ठीक है, तो कुछ बातें देखिए मैं क्या क्या मान के चलता हूँ वो सुन लीजिए। लेट x की वैल्यू मैं अपने पास से पहले लिया मैंने x0, लेकिन x0 का मेरा मतलब a होगा। ये ध्यान है ना, x की वैल्यू है। फिर दूसरा आर्गुमेंट मेरा x1 है, तो x1 का मेरा मतलब होगा a प्लस एच, x2 का मतलब होगा मेरा a प्लस टू एच, और इसी तरह से करता जाऊंगा मैं, और xn का मतलब होगा मेरा a प्लस एन एच। ध्यान दीजिए जो आर्गुमेंट्स लिए हैं, चाहे तुम उन्हें x0 कहिए, x1 कहिए, या a प्लस एच, a प्लस टू एच लीजिए, मैंने यहाँ पर जो ट्रैक आर्गुमेंट्स लिए हैं उनका जो इंटरवल है वो h है, देख लीजिए। और जो कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी, या तो एफ एक्स जीरो कहिए या एफ ए कहिए, वो एक ही बात होगी। इसी तरह से एफ एक्स वन कहिए या एफ ए प्लस एच कहिए, एक ही बात होगी। इसी तरह से करते चले गए, एफ एक्स एन कहिए या एफ ए प्लस एन एच कहिए। ये हमने यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स लिए हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू ली है। अब हम यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस और जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उनके बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले मैं निकाल रहा हूं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। यहां पे लिखा मैंने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में तुम्हें भी मालूम है दो आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आर्गुमेंट लिए हैं x0 और x1। ठीक है, इसको तुम ये संकेत भी दे सकते हो, और एक और बताया था मैंने, डेल बनाओ और यहां पर लिख दीजिए एफ एक्स जीरो और नीचे लिख दीजिए x1, ऐसा भी नोटेशन दे सकते हो। ठीक है, अब ये सोचिए इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है पहले x0 को छोड़ते हैं, x1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, फिर x1 को छोड़ते हैं, x0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और अपॉन में करते हैं x1 माइनस x0। ये तुमने खूब अच्छी तरह से पढ़ रखा है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो x1 की वैल्यू हमने a प्लस एच ली है, a प्लस एच, एक मिनट, a प्लस एच ली है, और माइनस x0 की वैल्यू a ली है, और अपॉन में यहां भी रख देते हैं a प्लस एच माइनस के a। ऊपर चेक कर लीजिए, ये इससे कैंसिल हुआ। तो देखिए ये किसकी डेफिनेशन है, a में h बढ़ गया माइनस वही fa लिख दिया, तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन नहीं है। तो इसे लिखा है था डेल्टा fa। याद होगा तुम्हें, डेल्टा fx का मतलब तुम्हें समझाया था मैंने कि पहले इंटरवल बढ़ा देते हैं फिर माइनस वही लिख देते हैं। तो यहां पर x ना होकर a लिख दिया हमने, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं अपॉन में h। तो देखिए यहां पर हमने एक रिलेशन बनाया कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ऐसा लिखिए या वैसे लिखिए वो मर्जी है तुम्हारी, ऐसा लिख दीजिए या नीचे x1, या ऐसा लिख दीजिए सिंपल x0 और x1। इसमें दोनों में हमने संबंध स्थापित करा, ये संबंध होता है। अब यहां पर तुम इसमें भी चेंज कर सकते हो इस संबंध को दिखाने के लिए, जैसे a का मतलब होता है हमारा x0, ऊपर देखो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये रहा। तो ये हमारा रिलेशन बन गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में। तो कितना संबंध आया देखो, यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस में एफ एक्स जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ भी डेल एफ एक्स जीरो आया, बस अपॉन में कितना आ गया, एच आ गया। इसी तरह से अब मैं सेकंड निकालूंगा, फिर थर्ड निकालूंगा, फिर इन जनरल बोल दूंगा। फिलहाल मैंने क्वेश्चन नंबर ऐसा फर्स्ट का, इसी तरह से हम निकाल रहे हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ध्यान से देखना, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को संकेत होता है ये, और आर्गुमेंट तीन की जरूरत पड़ती है। दो आर्गुमेंट तो मैंने नीचे लिखूंगा मैं, x1 x2, यहाँ पर x1 x2, और पहले वाला लिखूंगा यहाँ पर। या इसका मतलब होता है, तुम्हें पता होगा x0 x1 x2। डेफिनेशन लगाइए, पहला बंद छोड़ दीजिए तो यहाँ पर x1 x2 आ जाएगा, फिर लास्ट का छोड़ दीजिए तो यहाँ पर f x0 और x1 आ जाएगा।
और नीचे आ जाएगा x2 माइनस x0। लास्ट में से पहला माइनस करते हैं। ये हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लगा दी। अब यदि तुम थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दो तो इस वाले को यहां पर देखो 1 से तुम क्या लिख सकते हो। पहले मैं इसको यहां लिख देता हूं x2 माइनस x0। और मैं तुम सबको केवल इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि जैसा तुमने ऊपर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को फॉरवर्ड डिफरेंस सिंपल फॉरवर्ड में चेंज करा, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, इसको तुमने सिंपल फॉरवर्ड में चेंज करा, तो यहां देखकर इसको बताना तुम्हें। अब फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया, फिलहाल अभी कुछ नहीं करा। अब कह रहा हूं मैं, अब चेंज करो। इसके अंदर की बात करते हैं। देखो इसको देखो बाई वन के हिसाब से, बाई वन के हिसाब से देखो यहाँ पर f x0 x1 था, दो आर्गुमेंट थे x0 x1, ये था फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तुमने इसे चेंज कर दिया फर्स्ट फॉरवर्ड में, तो यहाँ पर x0 आया, पहले वाला आर्गुमेंट ये, और अपॉन में h आया। तो इसको देख के बताओ यहाँ क्या आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा डेल f x1, यहाँ भी तो पहला आर्गुमेंट कौन है, x1 है, फिर x2 है। तो यहाँ x0 x1 थे, तो तुमने जब इसे चेंज करा तो पहला x0 आया, यहाँ पर x1 तो नहीं आया ना इसके अंदर, वही ऐसे यहाँ पे fx1 आ जाएगा। इसको चेंज करना इसी से ही फर्स्ट फॉरवर्ड में, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा, ठीक है, और यहाँ जाएगा f और यहाँ x0 ही आएगा। ये तो बिल्कुल सेम है ना इसके, ये रहा, इसके बिल्कुल सेम ही तो है ये। और अपॉन में कितना आएगा, यहाँ भी h आएगा और यहाँ पर भी h आएगा। ठीक, अब जरा x2 की वैल्यू देखना क्या थी, x2 की वैल्यू तो a प्लस 2h, ठीक है, तो यहाँ पर रखना तुम्हें a प्लस 2h, a प्लस 2h, यहाँ भी भर देना इस जगह x2 की वैल्यू, और x0 की वैल्यू कितनी थी a, तो देखो a से हमारा a कैंसिल हो गया। अरे ऊपर देखो ना यार, ये x2 की वैल्यू तो a प्लस 2h, ये रही, ठीक। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू खोली, a से फिर a कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए a से a कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा 1/2h। इसमें से भी h बाहर निकाल लीजिए तो h बाहर आ जाएगा, डेल्टा भी बाहर निकाल लीजिए, डेल्टा बाहर निकल आया, तो यहाँ क्या आ गया, fx1 माइनस के fx0, ये आ गया। अगर तुम समझ गए होगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूं। यहां पर एक काम करिए, x1 की वैल्यू खोलिए, x1 का मतलब था a प्लस h और fx0 का मतलब था a। अब इसे फिर देखिए, ये भी फर्स्ट फॉरवर्ड हो गया, डिफरेंस नहीं, फर्स्ट फॉरवर्ड। तो फर्स्ट फॉरवर्ड के अनुसार ये किसकी डेफिनेशन हुई, ये डेफिनेशन होगी डेल्टा बाहर है ही 2h स्क्वायर, ये डेफिनेशन होगी डेल्टा fa की। और तुम a की वैल्यू फिर दोबारा से भर सकते हो यहाँ पर x0, तो यहाँ पर मैंने x0 रख दिया, तो इसको मैंने s लिख दिया, डेल्टा का स्क्वायर 2 और यहाँ h स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया मैंने fx0। तो देखो मैंने सेकंड फॉरवर्ड को चेंज कर दिया है सिंपल ऑर्डिनरी फॉरवर्ड में, ये चेंज कर दिया। देखो अब दोनों में सिमेट्री देखना ध्यान से, ऊपर देखो पहले ऊपर वाले में, यहाँ पर जब ये फर्स्ट था तो फर्स्ट में चेंज हुआ, यहाँ पर x0 फर्स्ट आर्गुमेंट है तो x0 ही आया, बस नीचे क्या आया, h आया, h के साथ में क्या हो तो 1 आया, h की पावर 1 है और यहाँ इंटू में 1 डाल सकते हो सिमेट्री लगाने के लिए, और 1 को हम फैक्टोरियल 1 भी ले सकते हैं, तो यहाँ फैक्टोरियल 1 कह सकते हैं। इसी तरह से जब नीचे देखोगे तुम यहाँ पर, तो यहाँ देखो 2 आया, तो तुम इसे फैक्टोरियल 2 भी बोल सकते हो। 2 बार था, 2 बार आया, 2 बार है तो नीचे देखो h स्क्वायर आया, 2 बार था तो h स्क्वायर आया, 1 बार था तो h आया। तो इस तरह से यदि हम इसे जनरल लिखें तो वो ऐसा बनता है, मैं तीसरी बार नहीं कर रहा, मैं तो बस सिमेट्री लगाऊंगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 2 h का स्क्वायर। तो यदि हम इस तरह से कहें और इन जनरल बोलें तो ये ऐसा लिखा जाएगा। अगर तुम nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे, और nth डिवाइडेड डिफरेंस के लिए कितने आर्गुमेंट चाहिए, n+1, एक आर्गुमेंट तो ये रहा, बाकी हो जाएंगे x1 x2 और xn तक के, तो ये xn तक के सारे आर्गुमेंट आ गए। अब इसको क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से ही, n पावर है तो इधर भी n ही आएगी, ये आ गया। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, x0, तो यहाँ भी x0 ही आएगा, और अपॉन में कितना हो गया, फैक्टोरियल n हो जाएगा और h की पावर n हो जाएगी। बस ये रिलेशन कहलाता है डिवाइडेड डिफरेंस और साधारण फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में। तो इसे तुम्हें रट गिरना बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए इससे कुछ क्वेश्चनों में भी हेल्प मिलती है, और वैसे जो है ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो है ही है, ठीक। लेकिन मैं इससे कुछ और रिलेशन निकालने चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। जब भी डिवाइडेड डिफरेंस को चेंज किया जाएगा साधारण वाले में, ठीक है, तो जितना यहां पर है उतना ही यहां पर आएगा, यहां जो आर्गुमेंट होगा वही आर्गुमेंट यहां आएगा। अगर कोई यहां 1 लिख रहा है तो यहां 1 ही आएगा, h की पावर n आएगी और फैक्टोरियल n आएगा, जितना यहां पर n है, बस इतना रट लेना। अगर कोई कहता है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को चेंज करके दिखाओ, तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पर सिंपल लिखोगे 3 बार, और लेकिन यहाँ पर a लिखोगे और नीचे लिखोगे फैक्टोरियल 3 और h की पावर के डाल दोगे 3, ये लिखा जाएगा इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं इस टाइप के, तो इसे याद रखना तुम्हें। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और चीज बताना चाह रहा हूं, वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव में आती है।
कि जैसा हम जानते हैं न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है। देखिए ये से ध्यान रखना, ये नोट लिखवाना, बस प्रूफ तो इतना ही था बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला याद है या नहीं? देखिए क्या था, एफ एक्स इक्वल टू, पहले यहां पे पहला आर्गुमेंट, फिर x में से पहला आर्गुमेंट माइनस होता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आता है, याद होगा तुम्हें। फिर दूसरा x माइनस एक्स जीरो आएगा फर्स्ट आर्गुमेंट, फिर x में से सेकंड आर्गुमेंट आएगा ये, और यहां आएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये रहा। इसी तरह से अगला लिखना चाहते हो तो तीन फैक्टर आएंगे अब की बार, मैं इस साइड में लिख दूं, कभी फिर तुम्हें वहां से ना दिखाई देता हो। एक मिनट में इधर लिख रहा हूं। फिर तीन फैक्टर आएंगे, x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, अगले फैक्टर में आ जाएगा x माइनस एक्स टू, तो यहां पे आएगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ये आ गया। इसी तरह से हम करते हुए चले जाएंगे। लास्ट टर्म लिखनी है तो लास्ट टर्म भी बता देता हूं मतलब क्या आएगी, वैसे मैं तुम्हें करके दिखाई थी बाकायदा ये। अगर लास्ट की टर्म तुम्हें लिखनी है तो यहां लिख देता हूं इस साइड में ही। देखो यहां पर ध्यान देना, इसमें यहां पर दो पावर थी तो दो फैक्टर आए, तीन पावर थी तीन फैक्टर आए, एन वे में एन फैक्टर आएंगे, लास्ट में ऐसा आएगा एफ एक्स जीरो, इससे पहले x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू। ध्यान से देखो, तीन पावर तो यहां दो तक गया, तो यहां n पावर तो n माइनस वन तक जाएगा, तो यहां जाएगा x माइनस एक्स एन माइनस वन, ये टर्म लिख दी। तो ये था हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, और देखिए मैं इसी फॉर्मूले को बना दूंगा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। ध्यान रखो, मैं सेकंड चैप्टर पहुंच गया तो न्यूटन का ग्रेगरी का फॉरवर्ड फॉर्मूला बनाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूटन ग्रेगरी जो फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है वो डिवाइडेड डिफरेंस का एक पर्टिकुलर केस है। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, वहां पर पूछा जाता है डिवाइडेड डिफरेंस पर्टिकुलर केस है न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड का, या न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का पर्टिकुलर केस है। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड जो होता है वो पर्टिकुलर केस होता है न्यूटन डिवाइडेड टेस्ट फॉर्मूले का, क्योंकि मैं इससे बनाऊंगा उसे। अब देखो कैसे कैसे बनाऊंगा, बस एक मिनट ध्यान देना। पहले तुम जो अभी हमने चेंज करे हैं, ऊपर को देख देख के देखो, जो अभी हमने चेंज करा ये मैंने चेंज करा है, डिवाइडेड डिफरेंस को फॉरवर्ड डिफरेंस में ऐसा बदला जा सकता है। तो इसके हिसाब से जितनी भी डिवाइडेड डिफरेंस है सबको बदल दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वाले की हेल्प लेंगे इसकी। एक मिनट में से नंबर डाल देता कोई, जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। एक मिनट, नंबर ऊपर कितने हो गए थे देख लेता हूं मैं, एक मिनट, कोई नंबर डाला, हाँ वन डाला था। चलो जी इसे नंबर टू कह लेते हैं, ये हमने नंबर टू कह दिया। अब हम इसकी हेल्प लेंगे और इसकी हेल्प से अब हम इसे फॉरवर्ड डिफरेंस में बदलेंगे। ये है डिवाइडेड डिफरेंस, फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हैं बाय टू की हेल्प से। ध्यान से सुनना यहाँ पर, बाय टू की हेल्प से। ये एफ एक्स है, यहाँ एफ एक्स जीरो है, इसे बदलना तुम्हें एक्स माइनस एक्स जीरो, इसे बदलो इसको, तो ये एक पावर आ रही, तो यहाँ पे n की जगह वन कर दो, तो यहाँ सिंपल डे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, और पीछे लिखा जाएगा एफ एक्स जीरो, और अपॉन में लिखा जाएगा फैक्टोरियल वन और h की पावर वन, बस। अगला वाला लिखो इस वाले को, x माइनस एक्स जीरो, और यहाँ पर x माइनस एक्स वन, और यहाँ पर लिखो इसकी जगह, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा की पावर दो हो जाएगी, और यहाँ पर एफ एक्स जीरो, और अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल टू, और यहाँ आ जाएगा h की पावर टू। ऐसे ही और लिखना लिख दीजिए, मैं तो बस लास्ट टर्म लिख के दिखा रहा हूं ये वाली, तो इसे भी लिख देता हूं मैं, बस एक मिनट और इंतजार करो। ऐसे लिखते गए और लास्ट की टर्म पर हम यहां पर आ गए, ये वाली पर क्या क्या बनेगा देखो, x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, डॉट 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 x माइनस एक्स एन माइनस वन, और यहां पर आ जाएगा डेल एन एफ एक्स जीरो अपॉन में फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। अब तुम कहोगे क्या ये फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी का बन गया? ध्यान करो, मैंने वहां लिखवाया था ये फॉर्मूला, लेकिन तुम्हें बिल्कुल उसी रूप में देखना है तो तुम्हें इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि वहां पर हमने एक्स जीरो नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो वहां तुम्हें ध्यान होगा भाई हमने एक्स जीरो हमने इस फॉर्मूले अभी जो माना था वो ए माना था, ऊपर देखा हूं, चलो जी ऊपर देख लो, ए ये रहा, ऊपर लिखा सबसे पहला ये रहा, एक्स जीरो इक्वल टू ए, ठीक है। तो एक्स जीरो का हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट था, तो मैंने यहां पर एक्स जीरो की वैल्यू ए ले ली। लेकिन तुम क्या हो गया, वहां पर तो न्यूटन ग्रेगरी में तो सारा फॉर्मूला यू में होता है, कोई बात नहीं यू में चेंज कर दीजिए। तो याद है तुम्हें यू कितना होता था,
x माइनस ए अपॉन एच होता था, तो इससे x की वैल्यू निकालिए, कितनी बैठ जाएगी, a प्लस यू एच बैठ जाएगी। तो सब जगह जितनी भी जगह है जहां x है वहां ये भर दीजिए, तो ये अपने आप ही u में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं इस फॉर्मूले को, इसे हमने मान लिया थर्ड, पुट कर दीजिए थर्ड में। अब देखिए u में ही चेंज करके दिखाऊंगा जैसा वहां पर था, पुट इन थर्ड। जब इसे थर्ड में चेंज करेंगे, थर्ड में रखेंगे, देखो इस साइड में x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस यू एच, ये आ गई। तुम्हें याद होगा वहां पे मैं y में लिखता था y a प्लस यू एच, या f में लिख दीजिए, एक ही बात है। x की जगह आ जाएगा x0 की जगह a, फिर प्लस x की जगह यहां भरना है, कितना भरना है, a प्लस यू एच। देखिए a प्लस यू एच और माइनस के x0 की वैल्यू a, तो यहां पर a से a कट जाएगा, अभी नहीं कर रहे हम, फिलहाल बाद में काटेंगे। x0 की वैल्यू a, मैं पूरा का पूरा इसे चेंज कर रहा हूं, फैक्टोरियल 1 को 1 लिख दो बस h। फिर इस वाले पर जाओ, x की जगह लिखेंगे a प्लस यू एच माइनस के a x0 का मतलब है a, अगले ब्रैकेट में जाओ, x की वैल्यू लिखिए a प्लस यू एच, x1 की वैल्यू थी, ध्यान हो तुम्हें, a प्लस एच, तो a माइनस एच आ जाएगा। अरे ऊपर लिखा था x1, तो यहां पे देखो अब डेल फिर आएगा डेल स्क्वायर, यहां जाएगा एफ एक्स ए अपॉन में है फैक्टोरियल 2, और यहां जाएगा एच स्क्वायर। बस लास्ट टर्म और लिख देते हैं, लास्ट टर्म ये वाली सब जगह भरना, x की जगह a प्लस यू एच, x0 की वैल्यू a, यहां भरो a प्लस यू एच माइनस x1 की वैल्यू a प्लस एच थी, तो a माइनस एच हो जाएगी। ऐसे करते जाना, लास्ट वाले में लिख दो बस, यहां a प्लस यू एच आएगी, और इसकी वैल्यू थी a प्लस n माइनस वन एच, n माइनस वन एच, ये डेल n आ जाएगा, और एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल n और h की पावर n। थोड़ा सा दिमाग और लगाइए बस, यहां पर ध्यान देना। फर्स्ट टर्म एफ ए बिल्कुल सही आ गई है, यहां देखो a से a कैंसिल, यू एच बचेगा, h से h कैंसिल, केवल u बचा, u डेल्टा एफ ए, देखो बिल्कुल उसी फॉर्म में आने लगा ये। फिर यहां पे देखो, यहां पर इसमें देखो, यहां a से a कटेगा, यू एच बचेगा, और यहां पर देखो ध्यान से देखो, a से a कट जाएगा, और h कॉमन ले लोगे यहां से h, तो u माइनस वन बचेगा, h कॉमन लोगे और यहां से भी h आएगा, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, मतलब सारे h कट जाएंगे, यहां पर केवल पहले ब्रैकेट में बचेगा u, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा u माइनस वन, और यहां पर आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन आ जाएगा फैक्टोरियल 2। याद करो बिल्कुल फॉर्मूला वही बन रहा, नहीं बन रहा। इसी तरह से लास्ट वाले में जाएंगे, देखो यहां से a से a कटेगा, a से a कटेगा, यूएच बचेगा इस ब्रैकेट में, a से a कटेगा, दोनों में से h कॉमन जाएगा, u माइनस वन बचेगा। फिर उसके बाद में यहां से a कट जाएगा, पूरे में से h कॉमन ले लोगे, तो u माइनस n माइनस वन बचेगा, और वो देखो यहां पे देखो h की पावर कितनी है, n है, और ये n ब्रैकेट है, सारे h कट जाएंगे। तो इस वाले में आएगा क्या, बस लास्ट टर्म लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। इसमें तो केवल u बचा, इसमें बचा u माइनस वन, अगले में ऐसे बच जाएगा डॉट डॉट करते हुए, और लास्ट में आ जाएगा u माइनस n माइनस वन, ये बन गया, और इनटू में डेल n और एफ ए, ये आ गया, और अपॉन में आ गया तुम्हारा फैक्टोरियल n, यहां लिख देता हूं फैक्टोरियल, बस जी। देखिए ये फॉर्मूला हमने बना दिया है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। मैं इसे एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, इस फॉर्मूले को, विच इज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये बन गया जी। ठीक है, तो ये हमने, इसमें दो ऑब्जेक्टिव थे हमारे। एक तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां पर आता है इस जगह, ये कि डिवाइडेड डिफरेंस को ऑर्डिनरी सॉरी क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस में चेंज करो, ये हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारा ये कि क्या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से हम न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं, तो ये बना दिया मैंने। तो ध्यान रखना, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एक पर्टिकुलर केस है, किसका, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का। सही है, ठीक बच्चों, अब बस अगली वीडियो में करेंगे कुछ और, इतना बहुत हो गया इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों पसंद आता हो तो जरा कमेंट में लिख दे करो इस बात को। ठीक बच्चों, थैंक यू।